नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज बजट 1 फरवरी 2026 हरियाणा वासियों को क्या मिला, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, पूरी बजट की घोषणाएं, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा वासियों के लिए हर छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए बजट की बड़ी घोषणाएं, ऐलान। बजट में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा, क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। तो बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई। वहीं विदेश रुपए भेजने पर अब 5% के बदले 2% टैक्स लगेगा। तो टैक्स को लेकर 5 बदलाव किए गए हैं। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून। केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें टैक्स रेट व स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। इसके जरिए सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस आसान बनाई जाएगी। विदेश रुपए भेजने पर कम टैक्स लगेगा। पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर अब कम टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस लगेगा। सरकार ने 5% से घटाकर 2% करने का फैसला किया है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले 5% और 20% के टीसीएस रेट को घटाकर 2% किया गया है। अब टीडीएस न कटवाने के लिए एप्लीकेशन की जरूरत नहीं। टीडीएस नहीं कटवाने के लिए अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। नियमों के अनुसार अब अगर आप पर इनकम टैक्स नहीं बनता तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अभी इसके लिए फार्म 15G 60 साल से कम वालों के लिए, यह फार्म 15H वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा करना होता था। 31 मार्च तक फाइल कर सकेंगे रिवाइज रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में सुधार करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब मामूली फीस देकर 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करना महंगा होगा। सरकार ने फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। इसे ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा। टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 4 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। क्या क्या सस्ता होगा? कैंसर की दवाइयां सस्ती। 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन परिवारों को बड़ी आर्थिक मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर है। माइक्रोवेव ओवन सस्ते। पुर्जों पर ड्यूटी घटी। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कुछ बदलाव किए हैं। अब माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे आने वाले दिनों में माइक्रोवेव की कीमतों में कमी आ सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया का हब बने। ईवी बैटरी और सोलर पैनल सस्ते। इसे बनाने का कच्चा माल हुआ टैक्स फ्री। तो एनर्जी ट्रांजैक्शन को देखते हुए सरकार ने लिथियम आयन बैटरी वाली मशीनों पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा। तो जूते कपड़े सस्ते हो सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कच्चे माल पर छूट। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पाद, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए घोषणाएं हुई हैं। सी फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की लिमिट 1% से बढ़ाकर 3% हो गई है। लेदर और सिंथेटिक जूतों के साथ अब शू अपर्स के एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट मिलेगी। अब विदेश यात्रा के टूर पैकेज बुक करना सस्ता हो जाएगा। पहले 10 लाख रुपए तक के खर्च पर 5% और उससे ज्यादा पर 20% टैक्स लगता था। इसे अब घटाकर सीधा 2% कर दिया है। अब इसमें रकम की कोई लिमिट भी नहीं है। तो विदेश घूमना सस्ता होगा। सरकार ने टैक्स घटा दिया है। तो वहीं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सस्ता। पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इससे देश में हवाई जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने की लागत कम होगी। विदेशी सामान मंगाना सस्ता होगा। पर्सनल यूज की चीजों पर टैक्स घटा। विदेश से अपने निजी इस्तेमाल के लिए सामान मंगाना सस्ता हो जाएगा। सरकार ने ऐसे सामान पर लगने वाले टैक्स को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। तो वही महंगा क्या होगा? शराब पर टीसीएस को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया। इससे शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि इससे दुकानदार के मुनाफे पर असर होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजिशन टैक्स भी बढ़ा दिया है। इससे ट्रेडिंग करना महंगा होगा। अगर बजट में ड्यूटी आज बदली तो क्या दुकान पर सामान कल से ही सस्ता मिलने लगेगा? सबसे बड़ा भ्रम यही है। बजट
बजट में टैक्स बदलने का असर नए स्टॉक पर पड़ता है। जो सामान दुकानदार की शेल्फ पर पहले से रखा है वह पुरानी कीमत पर ही बिकेगा। बजट का असर दिखने में समय लगता है, वहीं दाम घटना या बढ़ना तय नहीं होता। यह पूरी तरह कंपनियों पर निर्भर करता है। तो बजट की 8 सबसे बड़ी घोषणाएं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया, यानी 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न। कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया, अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री। डिफेंस बजट 6,81,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,85,000 करोड़ यानी 15.2% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। तो बजट को सेक्टर वाइज देखें तो इनकम टैक्स में स्लैब में बदलाव नहीं। रिटर्न फाइलिंग के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा। स्वास्थ्य में कैंसर की दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटेगी, इलाज सस्ता होगा। तो वहीं डिफेंस के बजट में 6,81,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,85,000 करोड़ कर दिया, यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी कर दी गई है। भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी। गर्ल्स एजुकेशन के लिए 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। तो वहीं लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम में का भी ऐलान किया गया है। खेती और पशु मछली पालन में आय और रोजगार के मौके बढ़ाने पर फोकस। नारियल प्रोत्साहन योजना से करीब 3 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में नए व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ज्यादा लोगों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर बने। राज्यों के साथ मिलकर भारतीय चंदन आयोग उद्योग तंत्र को फिर से स्थापित किया जाएगा। काजू कोको को 2030 तक दुनिया में पहचान दिलाने का टारगेट रखा गया है। तो हैंडलूम में नेशनल फाइबर स्कीम, खादी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए पायलट योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे जो ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए आसान हो। तो केंद्र सरकार के बजट 2026 में हरियाणा के 7 जिलों को सीधे तौर पर फायदा होता दिख रहा है। अंबाला, हिसार, करनाल की हवाई पट्टियां सी प्लेन के लिए डेवलप होंगी। इसके अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद में विमान के पुर्जे बनाने वाले छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए केंद्र बनेंगे। पंचकुला फार्मा हब के लिए डेवलप होगा। पंचकुला में एसोसिएटेड बायो फार्मा और बायो फॉर लाइफ साइंसेज जैसी कंपनियां टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, जड़ी बूटी से दवाइयां बनाती हैं और ये सभी दवाइयां WHO के बताए नियमों के अनुसार बनाई जाती हैं। सोनीपत के खरखोदा और गुरुग्राम के मानेसर में स्थित IMT को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो पंचकुला में सस्ती दवाइयां बनेंगी। हिसार एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने वाला टैक्स हटा दिया है, जिससे हरियाणा में अब हवाई जहाज के पार्ट्स बनाना और भी आसान हो जाएगा। इससे पार्ट्स बनाने की लागत कम होगी और गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों में ज्यादा विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी, जिससे नए काम मिलेंगे और लोगों को नई चीजें सीखने को मिलेंगी। हरियाणा में बने पार्ट्स अब दुनिया भर में बिकने के लिए तैयार रहेंगे। हिसार में जो हवाई अड्डा बन रहा है वहां हवाई जहाजों की मरम्मत भी होगी और पार्ट्स भी बनेंगे। इससे हरियाणा में विकास होगा। तो RRTS EV चार्जिंग प्रोजेक्ट को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार के बजट में दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे कॉरिडोर और EV चार्जिंग नेटवर्क को फंडिंग की घोषणा की गई है। इससे हरियाणा में पहले से चल रहे IMT, खरखोदा, मानेसर और अन्य क्षेत्रों में नए निवेश आएंगे, जिससे रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। तो हरियाणा के MSME सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने इस बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 के लिए बड़ा प्रावधान किया है। हरियाणा का इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले से मजबूत है। यह बजट नए निवेश, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी हब बनाने में मदद करेगा। MSME, स्टार्टअप और बायो फार्मा पर फोकस से राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेंगे। तो ये बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।